फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम बाबू आज अपना जानो और सीखो केंद्र में आपका स्वागत करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं मैथ को, जो कि एनटीपीसी को देखते हुए, जो अक्सर हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि। तो अक्सर लोग जाते हैं मॉल में, दुकान में, कहीं भी जाते हैं तो परसेंटेज निकालने नहीं आता है, डिस्काउंट निकालने नहीं आता है। तो इसी को आज हम समझेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं सीखे हैं तो अभी एक सिंपल तरीका बताएंगे, सबसे आसान तरीका है। अगर आप लोग वीडियो तक पूरा देखें, लास्ट तक देखें, आपको यकीन मानिए कि आज जरूर सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? एक वस्तु का 1500 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को अगर हम 1500 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। यदि इसे 10% की हानि पर बेचना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी अब हमें ये सोचना है कि अगर वो कोई एक सामान है जो अगर हम 1500 रुपये में बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होगा। बट मुझे क्या करना है? मुझे लाभ नहीं कमाना, मुझे हानि करनी है। ऐसा हानि तो रियल लाइफ में होता नहीं है, फिर भी कोई नहीं सोचता कि मैं हानि करके बेचे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हमें क्रय मूल्य पता हो, क्रय मूल्य मतलब जिसमें हमने जितना में हमारा कोई भी सामान का लागत हो, उसे हम खरीद दाम कह सकते हैं, उसे बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो हमको अगर ये नहीं पता है, अगर ये पता होता तो हम क्या करते कि अगर ये निकल जाएगा तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा। और ये निकल गया, इसमें से 10% क्या करेंगे? घटा देंगे, तो भी आंसर निकल जाएगा। तो हमको इसी चीज को निकालना है। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना पर बेचना है? 1500 में बेचने पर 20% का लाभ हो गया है। तो सबसे पहले हम एक चीज बता रहे हैं, जो हमारा सेलिंग प्राइस है एसपी, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, हम इसको इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे इक्वल? अब हम जानते हैं कि अगर एसपी जो हम जितना में बेचते हैं, अगर बेचने का अगर हम इक्वल करना चाहेंगे तो इक्वल कैसे करेंगे? तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा, क्रय मतलब जितना में हम खरीदे हैं, और 20% हम अगर लाभ को अगर जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी, पहले क्या करेंगे कि हम सीपी को यहाँ पे जैसे 20% दिया हुआ है तो इसे करेंगे सीधा 120% हो गया, क्योंकि 20% दिया गया, सिंपल मान लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 1500 रुपया दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1500 रुपया। 1500 लिखने के बाद बराबर देंगे, परसेंट को हटाएंगे तो 120 बट्टे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कब होगा? सीपी प्लस में हमें यहाँ पे गुने में क्या लिखना है? सीपी भी लिखना है, क्योंकि सीपी और प्लस क्या होगा? सीपी यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जितना हमारा खरीदारी था प्लस परसेंटेज। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सीपी यहाँ पर लिख देंगे। अब ये भाग में तो ऊपर जाएगा तो उधर जाएगा, क्या जाएगा? गुना में। अगर ये कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप लोग पहले जोड़ घटा सीखे, उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। गुने 100 तो छोड़ा करके लिख देते हैं यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा, बट्टे 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा? सीपी। थोड़ा समझेंगे, इसको कटकुट करना है। क्या करना है? कटकुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 और ये 0 काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसको काट सकते हैं, 2 से काट देते, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 250 हो जाएगा। फिर 2 से काट देते हैं, 125 हो जाएगा, और क्या है? 10।
जब हम 125 हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम 125 को तो सिंपल अगर कट कुट करके करेंगे तो आपका सीपी आ जाएगा यहाँ पे 1250। कितना जाएगा 1250। आप यहाँ पे काटेंगे तो आ जाएगा, ठीक है 250 यानी 125 हो जाएगा। 125 गुणे 10, ठीक है इतना हो जाएगा 1250। अब हमें क्रय मूल्य हमें क्या हो गया पता चल गया। जैसे ही हमें क्रय मूल्य पता चल गया, अगर हम 1250 रुपये में अगर हम 20% अगर पुनः जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1250 का 20% 1500 रुपये यानी 250 रुपया आएगा इसका, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं 1250 का 10% हानि पर बेचना है, तो 1250 का सिंपल 10% हम घटा देंगे। कितना घटा देंगे 10%। तो ये जीरो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कितना आ गया 125। यानी 1250 में से कितना माइनस करना है 125। तो कुल आंसर आएगा इसका 1100। 1200 में 100 गए तो 1100, 50 में 25 जाएगा तो 1125 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन चलेंगे लेकर करके। एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद, तब तक ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, एक दुकानदार 20% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है। पहले वो कहता है कि हम 20% छूट देंगे, ठीक है, लेकिन दुकानदार इतना होशियार है 25% फिर भी मार्जिन रखा है, समझिएगा, और लाभ कमाता है यदि उसका वस्तु का अंकित मूल्य 800 है। अंकित मूल्य का मतलब यह होता है एमआरपी। क्या होता है एमआरपी? जी हाँ, आप जो खोला या कुछ कपड़े या किसी चीज में जो आप टैग देखते हैं ना, जिस पे एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो रहता है वो होता है अंकित मूल्य, उसे होता है एमआरपी, ठीक है। तो एमआरपी पे क्या होता है, जब भी डिस्काउंट होता है या कुछ भी वो करेंगे तो हम एमआरपी से करते हैं, ना कि रिटेल प्राइस से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अंकित मूल्य पर जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे अभी अंकित मूल्य से करेंगे। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, सर्व कर देते हैं, उसके बाद हम इस हिसाब को पुनः बताते हैं। तो समझना है यहाँ पे कि एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद, तो पहले छूट देने के बाद 25% लाभ कमाता है, इसको हम बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे 20% हमें छूट देना है। 20% छूट अगर हमको देने के लिए अगर हम सोच रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, एसपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जब हम अगर निकालना कितना में बेचा गया था, 20% की छूट पर बेचा गया था 20%। तो अब एक सूत्र होता है कि एमआरपी में अगर एमआरपी हम बताए थे कि एमआरपी जो होता है उसी पर क्या होता है छूट होता है। अगर एमआरपी में से हम अगर 20% को क्या करना है हमको घटा देना है, 20% को क्या करना है छूट देने के बाद 20% अगर हम घटा देते हैं छूट 20% घटाने पर 20% छूट, यहाँ पर क्या लिखेंगे छूट, ये पहले सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पे छूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा छूट। अगर एमआरपी में से अगर हम छूट घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो एमआरपी हमको पता है कितना है 800 है, और छूट कितना देना है हमें 20% ही देना है। तो इसको ध्यान में रखना है कि हमें छूट कहाँ से देना है एमआरपी से देना है, और हमें सेलिंग प्राइस निकल जाएगा अगर एमआरपी में से हम छूट को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखना है कि एसपी हमारा कितना दिया गया है। एसपी हमारा जो सेलिंग प्राइस जो हमें निकालना है, तो सेलिंग प्राइस जो हमारा जो अभी तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें एसपी निकाल लेते हैं। एसपी कैसे निकालेंगे, बराबर देंगे एमआरपी कितना है हमारा, तो दिया गया 800। अगर हम 800 को माइनस करेंगे छूट, छूट मतलब कितना परसेंट है 20% है, तो छूट हम देते हैं किस चीज़ पर है तो एमआरपी पर देते हैं। तो 800 का कितना परसेंट 20%, यानी 20/100। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, 8 कितना 16 है, यानी 800 में से 160 को हमको क्या करना है घटा देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं घटा कर करके 0 0 10 में 6 गया 4, कितना आ जाएगा 4,
और 8 में से पैसा लेंगे, नहीं पैसा तो नहीं लेंगे, 8 में से 1 गया तो वहाँ पैसा लेंगे ना, 7 में से 1 गया 6, 600 क्या हो जाएगा 40। ये हमारा एसपी निकल गया, क्या निकल गया, यानी सेलिंग प्राइस 640 में। अगर 640 में हम बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, 20% छूट देने के बाद 20% हम छूट दे दिए, यानी एसपी निकाल लिए। लेकिन हमें निकालना क्या पड़ेगा, अगर क्रय मूल्य निकालना है 25% लाभ कमा रहे हैं ना, तो 25% अगर हम लाभ की बात कर रहे हैं तो लाभ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालने के लिए हम बताए थे एसपी को अगर हम क्रय मूल्य के साथ परसेंटेज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, परसेंटेज कितना परसेंट, 25%। तो 25 125 होगा, 25% बढ़ोतरी करना है ना, तो 125/100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100। यहाँ एसपी को हटा करके यहीं पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 640। कितना आया था, 640। अब या कर करके हम यहाँ पर आप एक चीज बता रहे हैं आपको कि ये जब गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये बटा रहेगा, क्या होगा, पलट जाता है। क्या हो जाता है, पलट जाता है। 640 मल्टीप्लाई, ऊपर 100 जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 125। अब इसको हम काटेंगे, क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, 25 से काटते हैं। 25 25 125, 25 चौका क्या हो जाएगा 100, और इसको 5 से 640 काटेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 28, यानी 128 चौक कितना हो जाएगा 512। क्या हो जाएगा, यानी सीपी बराबर मेरा आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर पे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा 512। यही हमारा क्या था, खरीद रेट। अगर 512 को क्या करना है, ये हमारा खरीद रेट है, क्योंकि हमने बेचा कितना पे 640 में। 640 को हम माइनस कर देंगे 512, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाते हैं 10 10 10 10 10 10 2 गया कितना देगा 8 हो जाएगा। यहाँ पैसा लिए थे 1 घट जाएगा, 3 3 में 1 गया 2 हो गया, यहाँ पैसा नहीं घट गया। 1 मिनट, यहाँ से अच्छा से समझ लेते हैं थोड़ा सा। 640 को घटाना है 512, 10 में 2 गया 8, पैसा 3 में से 1 गया 2, और 6 में से 128। क्या हो जाएगा 128, 8 10 0 2 1 3 1 4 5 1 6। ठीक है, यानी अगर हम देखा जाए हमारा क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 640, तो हमें कितना परसेंट का मतलब 25% जो होगा 128 रुपया होगा। चलिए हम इसको अब सॉल्व कर देते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट एक और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। यदि किसी वस्तु का 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ होगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, आप खुद से भी बना सकते हैं, फिर भी हम ये क्वेश्चन को बना देते हैं। देखते हैं, सबसे पहले तो हमें तो क्रय मूल्य तो पता ही होना चाहिए। अगर हमें क्रय मूल्य पता हो तो जोड़ घटाव गुना भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हर चीज कर सकते हैं। यानी हमारे कितना में खरीद पड़ रहा है तभी हम कोई सामान को अच्छा से बेच सकते हैं, मुनाफा को जान सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्रय मूल्य को हमेशा ध्यान रखें, लेकिन क्रय मूल्य तो दिया ही नहीं रहता है क्वेश्चन में ज्यादा करके। अब यहाँ पे देखना है, यदि किसी वस्तु का 450 में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस हमें दे दिया है, कितना दे दिया है 450। कहता 10% की हानि हो जाती है। अब हानि हो रही है 10% की, क्या हो रही है, यानी खरीद ज्यादा है। अगर खरीद ज्यादा है तभी तो हानि हुई है, यानी 450 से हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा। सोचने की बात है, हमें कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। मतलब पहले तो 10% तो चाहिए, मुझे क्रय मूल्य पता हो जाएगा तो उसमें 20% क्या कर सकते हैं हम, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस को हम बराबर बैलेंस करते हैं। सेलिंग प्राइस को हमें बराबर करने के लिए सबसे पहले यहाँ सेलिंग प्राइस, अब यहाँ पे सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस सीपी को हम क्या करेंगे 10%, हानि हो रही है तो माइनस होगा, 100 में क्या हो जाएगा माइनस। जहाँ की यहाँ क्या कहते हैं प्लस किए थे क्योंकि लाभ हो रहा था, यहाँ पे क्या करेंगे 100 में माइनस करेंगे 10 बटे क्या करेंगे 100, क्योंकि परसेंट है, परसेंट को हटाने के लिए क्या लिखेंगे 100। अब इसको हम यहाँ पे सीपी लिख देते हैं, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस पता है 450, यही लिख देते हैं 450।
अब जैसा कि हमने बताया था कि 450 को तो 450 लिख देंगे। अब बराबर को हम इस पार करेंगे, सीपी को इधर ही छोड़ेंगे, समझ रहे हो ना। ये जो 90 और 100 को यहाँ लिखेंगे, बराबर की इधर है गुना कर करके, वही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे 450 लिखा गया, गुना लिख गया। अब ये बराबर उधर है, सीपी उधर छोड़ेंगे, इसको इधर करेंगे तो ये पलट जाता है। 100 ऊपर करेंगे और 90 को नीचे करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, 9 5 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। तो 10 को हम गुना करेंगे कितने से, ये नहीं सॉरी, ये कट गया, ये कट गया, ये 10 बच गया और 45 भी कट गया, तो 50 और 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50 है का 500, यानी हमें सीपी कितना निकल गया, 500। इजी हो गया। जब हमें सीपी कॉस्ट प्राइस निकल गया ना, खरीद दाम निकल गया, तो 20% को लाभ कमाना है। इसका 500 का 20%, अब यहीं पे बना देते हैं 500 का 20%, परसेंट घटाओ बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 50 कितना हो जाएगा, 100। हाँ ये हुआ ना, सीपी इसको हटाओ, सीपी 500, चलो फिर से नीचे कर देते हैं, सही रहेगा, बाद में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमें कितना है, 500, तो 500 का जो है हमें क्या करना है, क्रय मूल्य का 100 का कितना परसेंट, 20% ना। अब यहाँ पे काटो, ये कर गया, ये कर गया, ये कर गया, कितना आएगा 100, क्या आएगा 100। तो 100 हमें क्या फायदा हुआ, यानी 20% का लाभ अगर हम कमाते हैं अपने क्रय मूल्य से, तो हमें ये 100 रुपये का मुनाफा होगा, और हमें कितना में बेचना पड़ेगा, तो सीपी को और प्लस लाभ को जोड़ेंगे, ठीक है। तो सीपी और लाभ को जोड़ने के बाद 500 और प्लस 100 कितना हो जाएगा, 600 में बेचना पड़ेगा। आशा करते हैं आप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप आसानी से आप भी बना सकते हैं, फिर भी चलिए बना देते हैं। ये तीनों क्वेश्चन की अपेक्षा ये बहुत ही आसान और इजी है। चलिए पढ़ते हैं ये क्वेश्चन को। एक दुकानदार एक वस्तु को 480 में बेचता है, कितना बेचता है, 480 में बेच देता है। कोई भी सामान हो तो उसका 20% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, यही तो हमें हमेशा ज्ञात करते आए हैं, जिसका क्रय मूल्य निकल गया उसका हर चीज निकल गया। तो चलिए क्या करते हैं कि एस यानी सेलिंग प्राइस में पता है 480 है, और क्रय मूल्य क्या लाभ बता रहा है ना, यानी सीपी को मल्टीप्लाई करेंगे 120 बटे 100, पता है ना। पूरा भी परसेंटेज जब हम लेंगे तो हम कहते हैं पूरा लेते हैं 100 में, और परसेंटेज बटा में 100 देते हैं। इसको ध्यान रखना, अगर हानि कहेगा तो घटा देंगे 100 में से, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पे सिंपल से समझना है, 480 80 है, 80 लेंगे, बराबर करेंगे, बराबर नहीं करेंगे यहाँ पे, ये गुना में, अभी सिंपल शब्द हो रही है, गुना है, इधर इधर भाग इधर आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है, नहीं तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं। ये गुना से इधर भाग में हो जाता है, बट यहाँ पे क्या करेंगे, पलट देंगे इसको, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी। अब देखो ये तो कट गया, अब ये भी कट जाएगा, बच्चों कितना हो जाएगा, 48, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 40 दहे का 400, हाँ 4 का 4 डबल 0, यानी सीपी बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 400, 400 रुपया। अगर 400 रुपया हमें करा मिले, कोई सामान का हमें कोई सामान खरीदते हैं और 400 रुपया हमारा खरीद पड़ता है, अगर हमको 20% कमाना है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, 80 रुपया होगा प्रॉफिट, क्योंकि 400 का 10% 40 रुपया और 20% 80 रुपया, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस हो गया 480 रुपया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। हमारे यहाँ पे जानो और सीखो केंद्र में एक नई ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत सारे आप नई चीज़ सीखेंगे, जो आप पहले सोचते होंगे कि काश ये चीज़ हम पहले सीख जाते। तो चलिए नए वीडियो में पुनः मिलेंगे।